हेलो गाइस, हाजिर हो रही बॉन सुप्रीम डांटियन का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, क्विंशो ने अपने सोल सीड को ट्रांसफॉर्म करके एक वॉर्म में बदल दिया होता है। तभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते लाओगा आता है और क्विंशो से कहता है कि थर्ड सन ऑफ गॉड ने ब्रेक थ्रू किया है और अब वो धर्मारियलम में पहुंच चुका है। और उन्होंने बाकी के सन ऑफ गॉड को मून आइलैंड पर बुलाकर उससे जुड़ने के लिए कहा है। तभी वहाँ पर 16 सन ऑफ गॉड का अवतार आता है और क्विंशो से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अब पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी चल रही है। हम कुछ दिनों से नहीं मिले हैं, तो जल्द से जल्द सेंदाई आकर मुझसे मिलो। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंशो लाओगाओ से पूछता है कि आखिर सेंदाई कहाँ पर है। फिर लाओगाओ क्विंशो से कहता है कि याओवा सिटी के साउथ ईस्ट में 300 माइल्स दूर है। वो काफ़ी अच्छी जगह है। वहाँ पर 10,000 माइल्स के दूर से भी कल्टीवेटर्स आकर वहाँ पर रहते हैं और उसकी जो कॉस्ट रहने की वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर क्विंशो लाओगाओ से पूछता है कि आखिर सेंदाई में क्या स्पेशल है। फिर क्विंशो अपने मन में कहता है कि इस सिस्टम के रूल के हिसाब से अगर कोई स्पेशल जगह होती तो मुझे अभी तक टेम्पररी साइनिंग टास्क दिया जाता। फिर लाओगाओ क्विंशो से कहता है कि लेजेंड्स का ये मानना है जो सेंदाई प्लेस है वहाँ पर से जो एंशिएंट टाइम्स के ग्रेट एम्परर थे उन्होंने अपने रास्ते का प्रचार किया था। ये सुनने के बाद क्विंशो काफी हैरान हो जाता है। फिर लाओगाओ आगे बताने लगता है कि पिछले कुछ सालों से जो एरोगेंट्स लोग हैं वो सेंदाई जाकर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। और उदाहरण के लिए हमारे यहाँ के बहुत सारे सन ऑफ गॉड सेंदाई जाकर वहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है अगर आप ब्रेक थ्रू कर लेंगे रियलम में तो आप हेवन और अर्थ के लॉस को फील कर पाएंगे और आप जो लेजेंडरी एलिक्सर है इमॉर्टलिटी पिल उसे डिस्कवर कर पाएंगे और आपको बहुत सारे मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। फिर क्विंशो लाओगाओ से कहता है कि इमॉर्टलिटी पिल पाने से भी ज्यादा वहाँ पर बहुत कुछ है। फिर लाओगाओ क्विंशो से कहता है कि आपने सही कहा, जो सिक्स्थ सन ऑफ गॉड है जिसे कॉमनर सन ऑफ गॉड कहा जाता है याओ सेक्टा, उसने सेंदाई में जाकर ब्रेक थ्रू किया है धर्मारियलम में। और सेंदाई में जो लॉज होते हैं उसने अपने बॉडी में लिए है क्योंकि जो पेल होते हैं उसे अपने अंदर उतार चढ़ाव करने के लिए। फिर क्विंशो लाओगाओ से पूछता है कि कॉमनर सन ऑफ गॉड तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर लाओगाओ बताने लगता है कि सिक्स्थ सन ऑफ गॉड है वो पुअर बैकग्राउंड से पैदा हुआ है, लेकिन वो याहुआ सेट के बॉटम से राइज होकर एक सन ऑफ गॉड बन गया है। किसी बैकग्राउंड के बिना और किसी बैकिंग के बिना उसने सन ऑफ गॉड के पोजीशन को अचीव किया है। ऐसा कहा जाता है कि सिक्स सन ऑफ गॉड काफी लोनली और काफी एरोगेंट पर्सन है, हालांकि वो एक सन ऑफ गॉड बन चुका है और उसने किसी भी मेजर पावर से मदद लेने के लिए मना कर दिया। वो अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहता है और हालांकि वो एक सन ऑफ गॉड है लेकिन वो अभी भी सेंदाई में काम कर रहा है कल्टीवेशन के खातिर रिसोर्सेज पाने के लिए। फिर क्विंशो हंसते हुए कहता है कि एक सन ऑफ गॉड जो कि पार्ट टाइम जॉब करता है पैसे कमाने के लिए, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो कोई भी ज्यादा प्रिटेंड करता है वो अच्छा आदमी नहीं होते। फिर क्विंशो कहता है कि चलो सेंदाई चलते हो, परफेक्ट प्लेस है मेरे लिए ब्रेक थ्रू करने के लिए और नेसेसरी है कि मुझे वहाँ पर जाकर देखना ही होगा। और क्विंशो अपने मन में कहता है कि मेरे पिताजी जिन्हें मैंने कभी भी देखा भी नहीं है वो मेरे लिए इमॉर्टलिटी पिल ढूंढ रहे हैं मुझे ठीक करने के लिए। मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मुझे भी कोई क्लूज मिल जाए इमॉर्टलिटी पिल के बारे में। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंशो और लाओगाओ उड़ते हुए सेंदाई की तरफ जा रहे होते हैं। फिर लाओगाओ क्विंशो से कहता है कि सन ऑफ गॉड हमारे याहुआ सेट के टेरिटरी से ये 300 माइल्स की दूरी पर है सेंदाई और हमारे सामने ग्रेट सिल्वर माउंटेन्स है, वहाँ पर मॉन्स्टर रहते हैं जो कि अनियंत्रित है, आप जरा केयरफुल रहिएगा। लाओगाओ ये सब कह होता है तभी उनके ऊपर कोई हमला कर देता है और क्विंशो को कमर से पकड़ लेता है, जिसे देखकर लाओगाओ काफी डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंशो को बड़ी ही तेजी के साथ नीचे खींचने लगता है, जिसे देखकर क्विंशो कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब क्विंशो सामने देखता है तो उसके सामने बहुत ही बड़ा मेंढक होता है जो कि अपनी जबान से पकड़कर क्विंशो के अपनी ओर खींच रहा होता है। फिर क्विंशो कहता है कि इतना बड़ा एक मेंढक बीस्ट। फिर क्विंशो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस सन ऑफ गॉड को छोड़ दो। फिर क्विंशो उससे कहता है कि मैं 18 सन ऑफ गॉड हुई या हुआ सेट का। फिर क्विंशो उससे कहता है कि जो ग्रेट सिल्वर माउंटेन है
और यू हाउस सेट के अंदर आता है और उसमें जो डेमोनिक बीस्ट है उसे यहोवा से कैद करके रखता है। तुम मुझे जाने दो और मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद वो डेमोनिक बीस्ट काफी गुस्सा हो जाता है और क्वीन शू को बड़ी ही तेजी के साथ नीचे खींचने लगता है और उसे निगल जाता है, जिसे देखकर लाओ गाओ काफी चौंक जाता है और कहता है कि सन ऑफ गॉड, और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। ऐसा कहकर लाओ गाओ उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर काफी जोरदार हमला कर देता है, लेकिन उस हमले की वजह से उस डेमोनिक बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ होता है। उल्टा वो डेमोनिक बीस्ट अपने जीप से लाओ गाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लाओ गाओ उड़ता हुआ दूर जाकर एक माउंटेन से टकरा कर नीचे गिरता है। फिर लाओ गाओ कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड कोई मुश्किल में ना हो। फिर लाओ गाओ अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बड़े ही गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि मेरे जो सोर्स है मेरी जिंदगी का उसे मैं जला दूंगा। ऐसा कहकर लाओ गाओ उस बड़े से डेमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सन ऑफ गॉड को डिसोबे करने के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लाओ गाओ को अपनी तरफ आता देख और डेमोनिक बीस्ट भी अपनी जीप लाओ गाओ की तरफ कर देता है उससे हमले से बचने के लिए, और लाओ गाओ का हमला जाकर उस सीधे उस डेमोनिक बीस्ट के जीप पर लगता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन शू ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और नीचे एक जगह पर रुक कर कहता है कि आखिर ये सिचुएशन कैसी है, क्या वो बड़े से डीमन बीस्ट ने मुझे निगल लिया, मैं अभी उसके पेट में हूँ क्या। फिर क्वीन शू की नजर पीछे पूरे हुए कंकाल पर पड़ते है, जिसे देखकर क्वीन शू कहता है कि ये तो ड्रैगन वुल्फ है, इसकी मिनिमम कल्टीवेशन लेवल स्पिरिचुअल रियलम की होगी, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा कि वो एक बड़े से मेंढक के द्वारा मारा जाएगा। तभी क्वीन शू के ऊपर कोई चीज गिरती है जिसकी वजह से क्वीन शू के कपड़े भी जल जाते हैं, जिसे देखकर क्वीन शू कहते ये जो बड़े से मेंढक का स्टमक फ्लूइड है वो काफी जहरीला है और जितने भी क्रीचर जिसने खाए थे वो सारे के सारे इसके वजह से मारे गए, और जो स्पिरिट रियलम कल्टीवेशन रखता था ड्रैगन वुल्फ वो भी इससे नहीं बच पाया। क्वीन शू उस चीज को अपने हाथ पर लेता है और हंसते हुए कहता है कि मेरे पास फॉरबिडन सुप्रीम स्किन है, जिसकी वजह से ऐसी कोई भी चीज मुझे हार्म नहीं कर सकती। फिर क्वीन शू अपनी जगह पर से खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे निगलने की। फिर एक कृपी से हंसी हंसते हुए उससे कहता है तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं रहा। ऐसा कहकर वो अपनी ड्रैगन एलिफेंट जेल पावर टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस मेंढक के हाथों से लाओ गाओ काफी जोरदार पिट रहा होता है। लाओ गाओ उस लड़ाई की वजह से काफी जख्मी होता है और वो एक जगह पर बैठ जाता है, जिसके सामने वो बड़ा सा मेंढक बड़े ही एटीट्यूड में आकर खड़ा होता है। फिर लाओ गाओ अपनी जगह पर से खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है कि सन ऑफ गॉड, मैं अपनी पूरी जिंदगी में रिस्क में डाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बचा कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर लाओ गाओ एक बड़ी सी छलांग लगाकर उस मेंढक के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर वो मेंढक भी काफी हैरान हो जाता है। फिर वो मेंढक बड़ी ही जोरदार रोर मारता है और अपने पीठ के बल नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर लाओ गाओ भी काफी हैरान हो जाता है और कुछ समझ भी नहीं पाता। फिर लाओ गाओ नीचे उतर आता है और कहता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमें मेंढक को दिखाया जाता है जो कि काफी तकलीफ में होता है और काफी चिल्ला रहा होता है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।